सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय श्री राधे और महाशिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कौन कौन महाशिवरात्रि का व्रत लेने वाला है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो है महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बारे में मैं आप सबको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ, जिससे कि मतलब हमने शिवरात्रि में क्या क्या अभिषेक करना है। वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन कुछ जो मैं कथाएं सुनती हूँ, कुछ मैं अपने खुद के सुने हुए, कुछ किए हुए, अ, जो मैं हर साल उपयोग में लाती हूँ, ये सामग्री वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि शिवरात्रि पे क्या क्या हमें अभिषेक करना है और क्या क्या हमें चढ़ाना है शिवलिंग पे, भोलेनाथ पे शिवरात्रि के दिन। तो वो सारी मैं आज आपको सामग्री बताने वाली हूँ। अगर आप ये सारी सामग्री व्यवस्था कर पाते हैं तो अपनी श्रद्धा के अनुसार तो ज़रूर इसको एक डायरी में लिख लीजिए, क्योंकि मैंने भी डायरी में लिखा हुआ था और मैं हर साल इसको ज़रूर शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन पूजन में इस्तेमाल करती हूँ। तो महाशिवरात्रि पे जब भी आप मंदिर जाते हैं, शिवरात्रि वैसे कहते हैं कि हर महीने आती है, हर महीने की शिवरात्रि आती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है दोस्तों। तो इसमें हमें क्या क्या भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना पड़ता है अपनी श्रद्धा के अनुसार। कहते हैं कि इस दिन हमारे सारे जो भी कष्ट होते हैं वो सारे के सारे दूर होते हैं। हमें एक सुख की प्राप्ति होती है। सारी बातें जो है ना, हमें शास्त्र से ही पता चलती है। शास्त्र में जो जो लिखा है, शिव महापुराण में ये सारी वस्तुएं लिखी हैं जो जो हम भगवान भोलेनाथ पे अर्पण करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हमें उसमें पूजन सामग्री में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले तो हमें जो है अ, पूजन वाले दिन दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। और कहते हैं कि शिवरात्रि शिवरात्रि का मतलब होता है जागरण। हमारे अज्ञानता का नाश का जागरण, मतलब अज्ञान का जो अज्ञानता है हमारे अंदर, उसका नाश होता है। और पूरी रात जो हम जागरण करते हैं तो वो हमारे कई सारे, हमें इतने सारे बेनिफिट दे जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर जो भी आपकी मनोकामना होती है वो सारी की सारी पूरी होती है। और हम क्या है, इस दिन रात्रि जागरण करते हैं। कौन कौन लोग करते हैं जरूर बताएं कमेंट्स में। तो सबसे पहले जो है हमें एक दिन पहले संकल्प लेना होता है। जैसे कि आज जैसे कि हमें 25 तारीख को संकल्प लेना है कि जैसे लड़के हैं लड़कियां हैं, क्योंकि ये सभी लोग रखते हैं इस व्रत को, जो चाहते हैं। बच्चे भी रखते हैं और बड़े बुजुर्ग तो सभी रखते हैं, लेकिन जो जिनकी तबीयत खराब रहती है वो लोग नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उन्हें दवाई वगैरह भी लेनी पड़ती है। बट जो ले पाते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, तो हमें सबसे पहले एक दिन पहले संकल्प लेना होता है, क्योंकि संकल्प से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। संकल्प जो होता है उसी से सिद्धि होती है। तो मतलब संकल्प जब हम करते हैं तो समझ लीजिए कि वो हम कार्य जिस मनोकामना से हम कर रहे हैं वो पूरी होने वाली है। तो संकल्प जरूर करिए व्रत से पहले। और ये मैं नहीं करी, ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में ये सारा विवरण लिखा है और मैं शास्त्र पढ़ती हूँ तो इसलिए मैं बता भी रही हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको सुबह उठना है 26 फरवरी को, और नहा धो के स्नान करके आपने क्या करना है, पूजा जो है उस दिन सुबह ही होती है, क्योंकि हम लोग सभी मंदिरों में सुबह 4 बजे से लेके पूरे दिन भर हम पूजा करते हैं। लेकिन मंदिर जब जाते हैं हम तो सुबह ही जाते हैं 5 बजे के आसपास। तो हमने अपने साथ क्या क्या सामग्री लेनी है और इन सामग्री से क्या क्या हमें फायदे होते हैं ना दोस्तों, वो मैं सारे आपको बताने वाली हूँ। तो इसका जो है सबसे पहले तो जो होता है, इस दिन हमने अन्न नहीं खाना है। जो भी अ, समझदार लोग हैं वो जरूर इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि मतलब इस दिन हमें अन्न नहीं खाना है बिल्कुल भी। फल फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए उस दिन, शास्त्रों में लिखा है। व्रत रखने का जो फल है ना, इसमें सबसे पहले बताया गया है वो है हमारे जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं वो शिवलिंग की पूजा करने से महाशिवरात्रि के दिन दूर हो जाते हैं। जो भी इस दिन शिवलिंग की पूजा करता है, जल अभिषेक करता है, सामग्रियाँ पूजन सामग्री वहाँ पे शिवलिंग में अर्पित करता है, तो हमारे जितने भी नवग्रह होते हैं
कहते हैं कि उनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है और शांत हो जाते हैं ग्रह। और एक तो सबसे मेन कारण ये है कि इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हमें खाने को कुछ नहीं रहता है, तो हमारा जो मशीन है हमारे शरीर की, जो काम ही यही करती है खाने को पचाने की, तो वो उसको भी एक रेस्ट मिल जाता है और हमारी सेहत अच्छी रहती है। कैंसर जैसे कारण भी जो कहते हैं कि कैंसर जैसे अ, जो उसके जर्म्स होते हैं वो भी नहीं पनपते हैं। तो सबसे कारण यही है कि हमारी सेहत अच्छी रहती है। तो नंबर 1 है, लिख लीजिए आप सभी, गंगा जल। एक तो नॉर्मल जल जो हम ले जाते हैं पानी चढ़ाने के लिए, वो अवश्य चढ़ाएं। अपने घर का पीने वाले मटके से ले जाएं, जो भी आप जिसमें भी आप आरओ में रखते हैं, बर्तन में रखते हैं, उसको आप जरूर ले जाएं और उसके साथ गंगा जल आप जरूर रखें। तो जो गंगा जल होता है, जो नॉर्मल जल होता है ना दोस्तों हमारे पीने के पानी का, तो उससे कहते हैं कि हमारे पितृ दोष दूर होते हैं जब हम शिवलिंग में इस दिन चढ़ाते हैं। दूसरा, गंगा जल से क्या है, हमें मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति जो भी हमें मानसिक, जैसे कहते हैं कि हमें संतुलन, मतलब हमारा दिमाग जो है कई बार कई विचारों में उलझा रहता है, तो उससे भी हमें सुकून मिलता है। दूध चढ़ाने से हमारा स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहता है। ये सारे फायदे शिवलिंग में जब हम चढ़ाते हैं ना, इन सारी चीज़ों का हमें फल मिलता है। और दूध चढ़ाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिन लोगों के पुत्र नहीं उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से जीवन में स्थिरता और गंभीरता बनी रहती है, इसकी प्राप्ति होती है। घी से बल, बुद्धि, विवेक आदि जो कुछ भी है वो सारे हमें प्राप्त होते हैं। हर चीज़ का ना शास्त्रों में वर्णन है कि इन इन चीज़ सामग्रियों को चढ़ाने से ना हमें इन इन चीज़ों का फायदा मिलता है, तो वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घी अवश्य चढ़ाएं, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे जो भी है वो जरूर चढ़ाएं। शहद जो है, शहद चढ़ाने से मधु, मधु जिसे कहते हैं शहद, तो शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मधुरता आती है, जो कि सबसे पहले हमारी वाणी का मधुर होना बहुत आवश्यक है। गुड़ से दुख, दरिद्रता, कष्ट का निवारण होता है। मतलब ये सारी चीज़ें जो भी हमें झेलने को मिलती हैं वो सारे दूर होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। गुड़ अवश्य चढ़ाएं। और इत्र, इत्र आप चंदन का या गुलाब का अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं कि इत्र से मन की शांति प्राप्त होती है। और भांग, भांग से रोग, शोक, नकारात्मक जो एनर्जी होती है, भूत पिशाच, कई लोग कहते हैं ना कि भूत पिशाच ये सब, हाँ कहते हैं कई कि इस पे भूत लगा है, ये है वो है, जो भी है, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं। और चंदन, चंदन अर्पण करने से, लगाने से भगवान को, चाहे आप इत्र भी लगाते हैं फिर या फिर उसका पाउडर भी आप लगाते हैं भगवान के शिवलिंग पे, तो चंदन से हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा समाज में, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। सुगंधित, सुगंधित तेल, तेल आप कोई सा भी, जैसे कह पूजा की दुकान में कोई भी तेल आप ले लीजिए, सुगंधित होना चाहिए, मतलब उसमें अच्छी खुशबू आनी चाहिए। वो चढ़ाने से है धन धान्य में वृद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने अपने व्यास लोगों के मुंह से सुना है और शास्त्रों में, शिव पुराण में ये सारी चीज़ें लिखी आप देख सकते हैं। अगर आपके घर में है, हमारे घर में तो है, इसलिए मुझे सारा पता है। और धतूरा, धतूरा जिन लोगों की संतान सुख नहीं है उनके लिए आवश्यक है कि वो धतूरा अवश्य चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे। चावल, चावल से सुख, धन, सबसे पहले धन और सुख, शांति, सुख संपत्ति बढ़ती है। चावल जब भी हम चढ़ाते हैं तो ये अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र, बेलपत्र दोस्तों सुख संपत्ति का ही एक निवारण है। कहते हैं कि सुख संपत्ति उसको प्राप्त होती है, जो लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं उन लोगों को सुख संपत्ति, जितने भी धन ऐश्वर्य है, जो भी मनोकामना है, वो सारे उनको प्राप्त होते हैं। और ये सारे के सारे महाशिवरात्रि के उपाय है। ये उपाय जब आप करेंगे ना तो आपके घर में ऑटोमेटिक ही सुख शांति बनी रहने वाली है और इससे आपका एक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्रत लेने से कई सारे बेनिफिट है। शिवरात्रि कहते हैं, कई लोगों का ये मत है कि शिवरात्रि भगवान भोलेनाथ की शादी का दिन था। नहीं, ऐसा नहीं है। शिवरात्रि हमारे कई कष्टों को दूर करती है और शिवरात्रि के कई सारे कारण हैं जो कि शास्त्रों में है लिखे। आप अगर आप शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको सारी जानकारी जरूर होगी, मुझसे ज़्यादा ही। और
इसमें आपने जितनी भी मैंने आपको सामग्री बताई है आप ज़रूर इसमें चढ़ाएं। इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और आपके जीवन का जितनी भी निरस्ता है जो भी है सारे के सारे दूर होंगे। आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे, ये मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ। और ये व्रत मैं भी ले रही हूँ और मेरा पूरा परिवार ले रहा है, बस मेरी छोटी लड़की को छोड़ के। लेने के लिए तो वो भी कहती है, बट मैंने उसको मना किया, बहुत छोटी है अभी। तो राघव लेगा, मैं लूँगी और मेरे हस्बैंड, हम तीनों ही इस व्रत को लेने वाले हैं। और हम जो है मंदिर भी जाएंगे, सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे, क्योंकि शाम को हमने भोग लगाने जाना है, जो भी हम सामग्री तैयार करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखिए कि इस दिन हमें अन्न नहीं खाना है, बस इस चीज़ का आपका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। रात्रि जागरण अवश्य करें, क्योंकि इसका महत्व यही है। ये जितनी भी मैंने आपको पूजन सामग्री बताई है ये अवश्य चढ़ाएं और साथ में जागरण जरूर करें। तो दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप नए हो, मेरा सुझाव कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।